हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू लगी एजुकेशन। चैप्टर नंबर 1 मेरा चल रहा है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। 2 वीडियो लेक्चर्स मैंने आपको डिलीवर कर दिए हैं। पढ़ लेना ढंग से, कोई ज़्यादा ऐसा हिडन मीनिंग नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। कोई विशेष कोई उसमें ऐसा वो नहीं है समझने वाली बात, केवल और ये देखना है आपको कि फ्लैशबैक में किस तरीके से स्टोरी चलती है। मैंने आपको जहाँ तक करा दिया था पेज नंबर 7 पे मैंने कराया था, और मैंने जहाँ तक करा दिया उसके आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। शायद आपने टिक कर लिया होगा, पेज नंबर 7 है, उसको आप देख लेना वहाँ से। और पेज नंबर 7 पे आप नीचे से देखेंगे तो ओमेगा से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओमेगा की लाइन स्टार्ट हो रही है, क्योंकि थिंक टैंक ने अपनी जो इंटेलिजेंसी दिखाने के लिए कहा कि नहीं मुझे पता था क्या होना है क्या नहीं होना है, और आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, यही मैं कहना चाह रहा था। इस तरीके से उसने वो अपने आप को थोड़ा सा ओवर इंटेलिजेंट समझ रहा है, लेकिन क्या होता है देखना, जरा ध्यान से सुनना। ओमेगा कहता है इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स। जब वो लाइब्रेरी में उनको बुक मिल जाती है तो उस बुक को पहले तो वो सैंडविच समझते हैं, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूज हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि वास्तव में ये क्या है क्या नहीं है। तो ओमेगा कहता है इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स। ऐसा लगता है कि इसमें मौजूद हैं पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स, पृथ्वी ग्रह के जो निवासी हैं उनकी तस्वीरें इसके अंदर मौजूद हैं। आयोटा कहती है देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड। वो बताती है कि मुझे लगता है कि इसमें कोई एक प्रकार से कुछ कोड वगैरह मौजूद है। देयर सीम टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, वहाँ पर मुझे कुछ कोड वगैरह नज़र आते हुए प्रतीत होते हैं। थिंक टैंक कहता है शार्पली इंटरेस्टेड। थिंक टैंक रुचि लेते हुए कहता है कोड है इसके अंदर। आई टोल्ड यू दिस वाज इंपॉर्टेंट। मैंने तुमको पहले ही कहा था कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डिस्क्राइब द कोड को डिस्क्राइब कीजिए, उसका वर्णन करो जरा। ऊप इट्स लाइक लाइन्स एंड स्क्विगल एंड डॉट्स। इट इज़ लिटिल लाइन्स। इसके अंदर मौजूद है छोटी छोटी लाइन्स हैं इसके अंदर, और स्क्विगल्स जो कि आड़ी तिरछी लाइन खिंची हुई हैं, एंड डॉट्स कुछ डॉट्स वगैरह लगे हुए हैं इसमें। स्क्विगल्स का मतलब होता है टेढ़ी तिरछी लाइन्स वगैरह, हम जब वो खींच देते हैं इरेक्ट कर देते हैं उस तरीके को स्क्विगल बोलते हैं। एंड डॉट्स वगैरह भी हैं इसके अंदर। थाउजेंड्स ऑफ द एलोंग साइड द पिक्चर्स, थाउजेंड्स ऑफ देम, उनके आसपास एलोंग साइड द पिक्चर्स जो दे रखी हैं तस्वीरें, उनके आसपास थाउजेंड्स ऑफ देम, मतलब बहुत सारे डॉट्स और बहुत सारे जो लाइंस वगैरह उसके अंदर खिंची हुई हैं। थिंक टैंक कहता है परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट। थिंक टैंक कहता है कि शायद जो पृथ्वी ग्रह के जो निवासी हैं आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, वो इतने ज़्यादा प्राचीन काल के नहीं है जितना हमने सोचा था। वी मस्ट ब्रेक द कोड, हमें कोड को ब्रेक करना ही पड़ेगा। नूडल कहता है नूडल फॉरगिव मी, माफ़ कीजिए योर क्लेवरनेस, माफ़ कीजिए मेरे बहुत ज़्यादा चालाक महामहिम। बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव अवर स्पेस पीपल विटामिन टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस। बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट, कि क्या जो केमिकल डिपार्टमेंट है हमारा रसायन विभाग है, क्या वो नहीं दे सकता था अवर स्पेस पीपल, हमारे स्पेस के जो सदस्य हैं जो लोग हैं उनको क्या वो नहीं दे सकता विटामिन वगैरह नहीं दे सकता? क्या विटामिन बोलते हैं वैसे, अब जनरली विटामिन कहते हैं तो मैं भी बोल रहा हूँ कि विटामिन बोलते हैं। स्पेस पीपल विटामिन टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस, क्या हमारा रसायन जो विभाग है क्या वो हमारे स्पेस के जो लोग हैं उनको अपनी बुद्धि अपनी इंटेलिजेंसी अपनी बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए क्या वो कोई कैप्सूल्स वगैरह नहीं दे सकते हैं? क्या विटामिन नहीं दे सकते हैं क्या? थिंक टैंक स्टॉप। थिंक टैंक कहता रुक जाओ। अ थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस, अ थॉट एक बहुत शानदार विचार आया है, और मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज़ कम टू मी, वो भी एक बहुत ही शानदार बुद्धिमानी का विचार मेरे मन में आया है। स्पेस पीपल, स्पेस के जो लोग हैं, अवर केमिकल डिपार्टमेंट हैज़ गिवन यू विटामिन टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, हमारे केमिकल विभाग ने आपको दिया है, क्या दिया है? विटामिन दिए हैं, विटामिन वगैरह दिए हैं, टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, तुम्हारी बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए तुमको कैप्सूल्स वगैरह दिए हैं। टेक देम इमीडिएटली, उनको तुरंत ले लो। एंड देन वॉच द सैंडविच, और उसके बाद उस सैंडविच को देखो ध्यान से। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, जो कोड का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो धीरे धीरे आपके सामने खुल जाएगा। ओमेगा इट शैल बी डन, सर हो जाएगा सर। रिमूव विटामिन्स, अपने अपने कैप्सूल्स वगैरह जो भी हैं विटामिन उनको खोलिए। क्रू टेक विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेज ऑन देयर बेल्ट्स, जो बेल्ट्स के अंदर जो बॉक्सेज वगैरह लगे हुए थे उनमें से वो अपने अपने कैप्सूल्स वगैरह खा लेते हैं। प्रेजेंट विटामिन्स, दे होल्ड द विटामिन्स ऑन इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली, और वो रूखेपन से बहुत सख्त रूप से वो विटामिन्स जो थे उनको
ले लेते हैं, उनके सामने जो रखे हुए थे उनको ले लेते हैं, स्वेलो विटामिन, और उनको निगल जाते हैं, गटक जाते हैं। दे पॉप द विटामिन इनटू देयर माउथ, और वो धीरे धीरे उनको क्या करते हैं, दे पॉप द विटामिन इनटू देयर माउथ एंड गल्प साइमल्टेनियसली, वो धीरे धीरे अपने मुंह में उनको घुमाते हैं और एक साथ सभी एक साथ उनको निगल जाते हैं, गटक जाते हैं। दे ओपन देयर आइज वाइड, और अपनी आंखों को बहुत बड़ा चौड़ा सा खोलते हैं। देयर हेड शेक, अपने सिरों को घुमाते हैं। एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड्स, और वो अपने अपने हाथों को अपने माथे पर रख लेते हैं। थिंक टैंक एक्सीलेंट, नाउ डिसाइफर दैट कोड, बहुत बढ़िया। अब आप ये जो कोड है इसका आप इसको डिसाइफर कीजिए, इसका वर्णन करो, इसको समझाओ। ऑल इट शैल बी डन सर, हो जाएगा सर, सभी कहते हैं हो जाएगा। दे फ्राउन ओवर द बुक, वो बुक की तरफ मुंह टेढ़ा तिरछा करके देखते हैं। टर्निंग पेजेस को पलटते हैं। ओमेगा ब्राइटली, ओमेगा एकदम चमक आ जाती चेहरे पे, वो कहता है आयोटा ब्राइटली, ऊप बस्टिंग इनटू लाफ्टर, हा हा हा, ऊप जोर जोर से हंसते हुए। थिंक टैंक व्हाट डज इट से, क्या मतलब है इसका। टेल मी दैट इंस्टेंट, तुरंत मुझे बताओ। ट्रांसक्रिप्ट ओमेगा इसको आप ट्रांसक्रिप्ट करो, इसको तुरंत दूसरी बार उसमें परिवर्तित करके मुझे समझाओ, ट्रांसक्रिप्ट करो, वर्णन करो इसका। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है एक तरीके से पूरी उसको सूचीबद्ध करके बताना, सिस्टम से समझा देना। ओमेगा यस सर, सी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, ओमेगा हाँ सर, वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ती है उसको। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विथ कॉकल सेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रेटी मेट्स ऑल इन ए रो, वो पढ़ती है बहुत ध्यान से। ऊप हा, इमेजिन दैट, कल्पना कीजिए उसकी। प्रेटी माइंड्स ग्रो इन टू अ गार्डन, वो अच्छे जो दिमाग, प्रेटी मेट्स, जो अच्छी जो मेट्स होती हैं, वो जो नौकरानियाँ होती हैं, ग्रोइंग इन अ गार्डन, वो गार्डन में पैदा हो रही हैं, वो इस तरीके से उसको कहता है। थिंक टैंक अलार्म्ड, थोड़ा परेशान होते हुए, स्टॉप रुको, दिस इज नो टाइम फॉर लेविटी, ये गंभीर बात को हल्के में लेने का वक्त नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, क्या तुम्हें इस खोज की गंभीरता का अनुमान नहीं है। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, अर्थलिंग्स पृथ्वी ग्रह के जो निवासी हैं उन्होंने इस चीज़ की खोज कर ली है कि हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, कि खेती को, कृषि को और जो माइनिंग है, माइनिंग जो होती है, माइंस होती हैं, जो खान वगैरह होती हैं, उनको किस तरीके से आपस में जोड़ा जाता है। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स, दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स, हालांकि वो वास्तव में जो फसल वगैरह उगाते हैं, ऑफ रेयर मेटल्स, दुर्लभ जो मेटल्स होते हैं उनकी वो फसलें उगाते हैं। सच है सिल्वर, जैसे कि उनमें सिल्वर भी है। एंड कॉकल सेल्स, और जो कॉकल की जो सेल्स हैं उनको भी वो क्या कर, एंड कॉकल सेल्स, और आगे जो शब्द आया कॉकल सेल्स, उसका मतलब क्या होता है, दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव, वो क्या उगा सकते हैं, बहुत बड़े जो बड़े बड़े जो विस्फोटक हैं वो उनको वो पैदा कर सकते हैं। नूडल कॉन्टेक्ट आवर इन्वेजन फ्लीट, कहता नूडल हमारे जो आक्रमणकारी जो दल है उससे संपर्क करो। नूडल दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ, नूडल ने बताया कि वो तैयार हैं, गो डाउन पृथ्वी पर जाने को तैयार हैं, गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर, और पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। थिंक टैंक टेल देम टू होल्ड, उनको रुकने के लिए कहो। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ, आयोटा ट्रांसक्राइब, टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम, उनको बता दो कि नई जानकारी आ गई है। हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ, पृथ्वी के बारे में हमें नई जानकारी मिल गई है। आयोटा ट्रांसक्राइब, आयोटा उसको ट्रांसक्राइब करते हुए बताती है। आयोटा यस सर, सी रीड्स वेरी ग्रेवली, हाँ सर वो बहुत गंभीरता से उसको पढ़ती है। हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। अब ये क्या वो पढ़ देती है, उसको जो पोइम था उस पोइम को पढ़ देती है। डिडल डिडल, फिडल, फिडल माने इधर उधर भागना, डिडल उथल पुथल हो जाना, इधर उधर गिरना। द लिटिल डॉग लाफ्ड, छोटा कुत्ता हंसा, टू सी सच स्पोर्ट, और जो गाय थी उसने चांद पर छलांग लगा दी। तो इस तरीके से उल्टा सीधा पढ़ के वो बता देती है। ऊप लाफिंग, द डिश रैन अवे विद द स्पून, जो डिश है वो चम्मच से भाग गई, चम्मच से दूर चली गई। थिंक टैंक सीज लाफ्टर, वो रुक जाता है। डेसिस्ट, बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए घृणा से। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए चेतावनी भरी है। द अर्थलिंग्स हैज़ रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, जो पृथ्वी ग्रह के निवासी हैं वो एक बहुत अच्छे स्तर की जो संस्कृति है उस तक पहुंच चुके हैं। डिडंट यू हियर, क्या तुमने नहीं सुना।
दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, उन्होंने अपने घरेलू जानवर हैं उनको भी सिखा दिया है। म्यूजिकल कल्चर, जो संगीत में जो संस्कृति है वो सिखा दी है। एंड स्पेस टेक्निक्स, और उन्होंने स्पेस की तकनीकें भी अपनी जानवरों को सिखा दी हैं। इवन देयर डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, उनके कुत्तों के अंदर भी एक समझने सोचने की शक्ति है। वाई एट दिस वेरी मोमेंट, ऐसा क्यों, इस पल, दे मे बी लॉन्चिंग एन इन टेम्पलेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउ, इस समय वो सोच सकते हैं लॉन्चिंग एन इंटरप्लेनेटरी, एक अंतर्ग्रही है जो अटैक है, और मिलियंस ऑफ काउ, लाखों गायों से वो अंतर्ग्रही अटैक आक्रमण करने की सोच सकते हैं। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, इस चीज़ को आक्रमणकारी दल को समझाओ। नो इन्वेजन टुडे ऊप, आज कोई आक्रमण नहीं होगा। ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, अगले कोड को ट्रांसक्राइब करो। ऊप, यस सर। हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन द वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स हॉर्सेज एंड ऑल द किंग्स मैन कैन नॉट पुट हम्प्टी डम्प्टी टुगेदर अगेन। ओ लुक सर, हियर इज अ पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी। वाई सर, ही लुक्स लाइक, वो अब समझ में तो आती नहीं उन लोगों के, बस सिंपल है। वो कहता है ओ लुक सर, देखो सर, हियर इज अ पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी, यहाँ हम्प्टी डम्प्टी की एक पिक्चर है। वाई सर, वाई, क्यों सर? ही लुक्स लाइक, वह इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से दिखाई देता है। टर्न्स लार्ज पिक्चर्स ऑफ हम्प्टी डम्प्टी टुवर्ड थिंक टैंक एंड द ऑडियंस, और बहुत बड़ी जो तस्वीरें होती हैं, बड़ी सी पिक्चर होती है हम्प्टी डम्प्टी की, उसको थिंक टैंक की तरफ मोड़ देता है, एंड ऑडियंस को भी दिखाता है। थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, चिल्लाते हुए अपने सिर को पकड़ते हुए, इट्स मी, ये तो मैं हूँ, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन, ये मेरा बड़ा और बहुत शक्तिशाली मेरा ब्रेन है, ये तो गुब्बारे जैसा। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी, पृथ्वीवासियों ने मुझे देख लिया है। एंड दे आर आफ्टर मी, वो मेरा पीछा कर रहे हैं। हैड अ ग्रेट फॉल, दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे मार्स सेंट्रल कंट्रोल को क्या कर रहे हैं, कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड मी, और मुझे पकड़ना चाह रहे हैं। इट्स एन इन्वेजन ऑफ मार्स, इट्स एन इन्वेजन ऑफ मार्स, ये मार्स का क्या है, आक्रमण है। नूडल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी, स्पेस कैप्सूल तैयार करो मेरे लिए। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, मुझे बिना देरी किए यहाँ से भागना पड़ेगा। स्पेस पीपल, यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, स्पेस पीपल, वो अपने कहता है स्पेस के लोगों, यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, तुम्हें तुरंत इस अर्थ को छोड़ना पड़ेगा। बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अपने जो भी चिन्ह हैं, जो भी अपने वहाँ पर जो ट्रेसेस हैं, जो भी चिन्ह बने हुए हैं, उनको रिमूव करके जाना है यहाँ से। कोई अपना चिन्ह नहीं छोड़ के जाने हैं यहाँ पर, ट्रेस वगैरह कोई भी ट्रेसेस नहीं छोड़ने हैं यहाँ पर। द अर्थलिंग्स मस्ट नो दैट आई नो, द अर्थलिंग्स मस्ट नो नॉट नो, पृथ्वीवासियों को ये पता नहीं चलना चाहिए दैट आई नो, कि मैं जानता हूँ। ओमेगा आयोटा एंड ऊप रस अबाउट पुटिंग बुक्स बैक ऑन सेल्फ, दौड़ लगाते हैं, भागते हैं वहाँ से, किताबों को वापस सेल्फ में रख देते हैं, अलमारी में रख देते हैं। नूडल वेयर सेल वी गो सर, अब हम कहाँ जाएंगे सर? थिंक टैंक 100 मिलियन माइल्स अवे, हम करीब 10 करोड़ मील की दूरी पर चले जाएंगे फ्रॉम मार्स से भी। ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स, ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट, आक्रमणकारी दल को तुरंत आदेश दो, टू इवैक्यूएट के वो खाली कर दें द एंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स ग्रह का, मंगल ग्रह का पूरा जो ग्रह है उसको पूरी तरीके से खाली कर दें। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी, हम कहाँ पर चले जाएंगे? अब हम अल्फा सेंचुरी की तरफ जाएंगे। 100 मिलियन माइल्स अवे, जो 10 करोड़ माइल की दूरी पर है यहाँ से। ओमेगा आयोटा एंड ऊप रन ऑफ, दोनों वहाँ से भागते हैं। राइट एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट, और इसके अलावा ये दोनों भागते हैं। एंड ऊप रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट, ऊप राइट साइड में भागता है तो नूडल हेल्प करता है थिंक टैंक की बाईं तरफ भागने में। एंड कर्टेन क्लोजेज, और इस तरीके से पर्दा गिर जाता है। स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट, और इस प्रकार से जो स्पॉटलाइट होती है, जो लाइट केंद्रित की जाती है, वो चमकती है ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट, जो सीधे हाथ की तरफ जो हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, उसकी तरफ उसके ऊपर पढ़ना शुरू हो जाती है। हिस्टोरियन चकलिंग, दबी हंसी हंसते हुए। एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेजन, दबी हंसते हुए वो बताते हैं जो इसकी राइटर है। एंड दैट्स हाउ, और किस प्रकार से, वन डस्टी ओल्ड बुक, एक पुरानी धूल भरी जो किताब थी, नर्सरी की जो राइम्स थी, सेव्ड द वर्ल्ड, जिसने दुनिया को बचाया फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेजन, मंगल ग्रह के आक्रमण से बचा लिया। एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन द 25th सेंचुरी,
25वीं शताब्दी में 500 ईयर्स आफ्टर ऑल दिस हैपन्ड, ये सब कुछ घटित हुआ उसके 5 साल बाद, वी अर्थलिंग्स रिज्यूम्ड कॉन्टैक्ट विद मार्स, हम पृथ्वी ग्रह के निवासियों ने दोबारा से संपर्क स्थापित किया, किसके साथ? मार्स के, मंगल ग्रह के साथ। एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्सियन, और हम मंगल ग्रह के जो निवासी हैं उनसे हम बहुत ज़्यादा कैसे हो गए? हम उनके ज़्यादा बहुत मित्रवत भी हो गए। बाई दैट टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड एंड बीन रिप्लेस्ड बाई अ वेरी क्लेवर मार्सियन, तब तक जो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक था उसने हैड बीन रिप्लेस्ड, उसको बदल दिया गया था बाई अ वेरी क्लेवर मार्सियन, एक बहुत ही चालाक मंगल ग्रह के निवासी से उसको बदली कर दी गई। द वाइज एंड वंडरफुल नूडल, जो बुद्धिमान और बहुत आश्चर्यजनक नूडल था। ओ यस, वी टॉट द मार्सियन द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेज एंड बुक्स, हमने मंगल ग्रह के जो निवासी हैं उनको अंतर समझा दिया है बिटवीन सैंडविचेज एंड बुक्स, सैंडविचेज और किताबों में अंतर समझा दिया है। वी टॉट देम हाउ टू रीड टू, हमने ये भी बता दिया उनको कैसे उनको पढ़ा जाता है। एंड वी एस्टेब्लिश्ड अ मॉडल लाइब्रेरी, और हमने एक मॉडल लाइब्रेरी की भी स्थापना कर दी है इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्स पोलिस, जो उनकी कैपिटल सिटी है मार्स पोलिस की जो कैपिटल सिटी है ना, उसमें हमने एक लाइब्रेरी स्थापित कर दी है। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, जैसा कि तुम उम्मीद कर सकते हो, देयर इज स्टिल वन बुक दैट द मार्सियन कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्फ टू रीड, हाँ एकमात्र अभी भी ऐसी किताब है जिसको कि मंगल ग्रह के निवासी कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्फ टू रीड, कभी भी अपने साथ पढ़ने के लिए नहीं ले जाएंगे। यू हैव गेस्ड इट, मदर गोज, तुमने अनुमान लगा लिया होगा वो कौन सी किताब है? मदर गोज। सी बोज एंड एग्जिट राइट, वो सिर झुकाते हैं और वहाँ से क्या, उसके अलावा एग्जिट राइट, तो दाईं ओर से वो चली जाती। ये मैंने यहाँ कंप्लीट करा दिया आपका, सिंपल वो है, ज़्यादा कोई ऐसा वो नहीं है कि बोलो केवल आपको रीडिंग लगा लेनी, बस ये एक थोड़ा सा मदर गूज का आपको ध्यान रखना है, कैसे उसने बचाया, अर्थलिंग्स को किस तरीके से बचा लिया, और क्या कन्फ्यूजन क्रिएट हुए उनके मन में, जो माइटी थिंक टैंक था उसकी जो टीम थी। बस पढ़ते रहें, और आगे अब ग्रामेटिकल अगले वीडियो लेक्चर से मैं ग्रामर सेक्शन स्टार्ट करूँगा, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से स्टार्ट करूँगा, जो भी टॉपिक आपका रह गया। तब तक आप पढ़ते रहें, समझते रहें। थैंक यू।